आपको बच्चे की खुशी का ख्याल भी रखना होगा ना। आप ही इसकी अम्मी हैं और आप ही इसके अब्बू हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हम मान जाते हैं। अगर फैसल के अब्बू होते तो इसके साथ खेलते, इसको बाहर ले आते, इसकी सारी मांगे पूरी करते। लेकिन हमें अफसोस है कि फैसल के अब्बू यहाँ से बाहर किसी और मुल्क में हैं। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अब्बास बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। जब तक फैसल के अब्बू नहीं आ जाते, क्या आप इसको बाहर जाने देंगी? इसको खेलने नहीं देंगी? या यहीं बैठ के अपने अब्बू के आने का इंतजार करेगा? देखिए, आप फैसल से इसका बचपन मत छीनिए। इसको आजाद पंछी की तरह उड़ने दीजिए। अरे आप सोच क्या रहे हैं? आप तो इतना सोच रही हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की बात है। बच्चे के बाहर घूमने का ही तो सवाल है। चलो बेटा। माफ कीजिएगा, गलती से हाथ। ठीक है, बाजार में इसका हाथ पकड़िए रखिएगा। ये हाथ छुड़ाकर बहुत भागता है। देखो फैजल, इन्हें सताना मत और जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। आओ बेटा। मेम साहब, पहले हम जो काम कहते हैं उसे कान खोलकर सुन। कितनी बार तुझसे कहा, अपने कान और आंखें खुली रखा कर। और वो लड़का गुलफाम कब क्या करता है, किससे मिलता है, सब पर नजर रखा कर। मेम साहब, अब हमारे पास एक ही काम थोड़ी ना है, सैकड़ों काम है। बाजार जाना है, सब्जी लानी है, सफाई करनी है, खाना भी तो बनाना है। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम गुलफाम पर कैसे नजर रख सकते हैं? फत्तो, तेरी जबान बहुत तेज चलने लगी है। हमें जवाब देती है, हम जो कह रहे हैं उसे मना कर रही है। तुझे पैसे चाहिए, हम और देंगे। हम जो कह रहे हैं वो बात तुझे माननी होगी, वरना हम तुझे किसी इल्जाम में जेल भिजवा देंगे। और तू अच्छी तरह जानती है कि हम क्या कर सकते हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि तुझे जब मौका मिले तू सब पर नजर रखा कर, और खास करके गुलफाम पर। और किसी न किसी बहाने से उसके कमरे में जाकर देखा कर कि वो क्या क्या करता है। ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। मेम साहब, वैसे हमने देखा था कि गुलफाम घर में सबसे बहुत घुल मिल गया है। नरगिस बीवी जी एक दिन फैजल से कह रही थी कि गुलफाम के साथ कहीं भी घूमने मत जाना, पर ना जाने गुलफाम ने फैजल पर कौन सा जादू किया है। वो अपनी अम्मी की बात भी नहीं सुनता है और जिद करके गुलफाम के साथ घूमने चला गया।
और तो और बचपन से हमने घुमाया फिराया और हमसे कहता है कि हमारे साथ घूमने में मजा नहीं आता है, हमारे साथ घूमने नहीं जाएगा। वैसे नरगिस की क्या राय है गुलफाम के बारे में? हमने उनसे पूछा था बातों बातों में गुलफाम के बारे में। वो कह रही थी कि अब्बू के मेहमान हैं तो अच्छे ही होंगे। मेम साहब, अगर हम आपसे एक बात पूछेंगे तो आप नाराज तो नहीं होंगी? अगर तू हमसे कोई गलत बात पूछेगी तो जरूर नाराज होंगे। नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि किसी अजनबी के बारे में जानकारी या फिर जासूसी आप हमसे क्यों कराना चाहती हैं? इसमें आपका कोई फायदा है क्या? नरगिस बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी, हम परेशान इसलिए हो रहे हैं, गुलफाम फैजल को लेकर बाजार घूमने गए, काफी देर हो गई, अभी तक लौटकर नहीं आए। अम्मी, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हें क्या, हमें भी हो रही है। बाहर अंधेरा हो गया है, अब तक तुम्हें आ जाना चाहिए था। हमें तो फैजल पर गुस्सा आ रहा है। जिस बात की वो जिद कर लेता है उसे वो पूरी करके ही छोड़ता है। कितनी बार मना करते हैं मगर वो हमारी एक भी बात नहीं मानता। अब वो जिद करेगा तो हमारे हाथ की पिटाई खाएगा। है बेटा, पिटाई शिटाई मत करना, उसकी बच्चा है। गलती तो तुम्हारी है। पहली बात तो तुम्हें उसे भेजना नहीं चाहिए था। अब जब तुमने उसे गुलफाम के साथ भेजा है तो इंतजार करो। इंतजार ही तो कर रहे हैं। अब इसके आगे हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इतने बड़े लखनऊ शहर में हम कहाँ ढूंढे? न जाने कहाँ चले गए हैं। अब परेशान होने से क्या फायदा? अब जब उनकी मर्जी होगी वो तभी आएंगे। उनकी क्या मर्जी? उन्हें मालूम नहीं हम कितना परेशान हो रहे होंगे। फैजल तो बच्चा है मगर गुलफाम को तो सोचना चाहिए। बेटा, तुम्हारी ऐसी घबराहट देखे तो हम भी परेशान हो रहे हैं। हमें भी घबराहट हो रही है। हमारे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। पसीना भी आ रहा है। अम्मी, हम खुद बाहर जाकर ढूंढ कर आते हैं। फत्तों को अपने साथ ले जाते हैं। अब बेटा, इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगी उसे? वो जानती है हम कोई भी काम फायदे से ही करते हैं, नुकसान के लिए नहीं। जरूर इसमें भी हमारा कोई फायदा ही छिपा होगा, लेकिन तेरे इतनी समझ नहीं है कि तू हमारी बात को समझ सके। इसलिए अच्छा होगा कि जो हम कहते हैं उसे सुन और वही कर। हम क्या करते हैं और क्या नहीं उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। मेम साहब, हमें गुलफाम से बहुत डर लगता है। डरती क्यों है? मेम साहब, आप ही ने तो कहा था कि चोरी डकैती गुलफाम कराएगा और इल्जाम घर के नौकर नौकरानियों पर आ जाएगा। फिर सिपाहीजादे नौकर नौकरानियों को पकड़ कर ले जाएंगे और उनको डंडे से मारेंगे। आंखों में काजल की जगह लाल मिर्च डाल देंगे। मेम साहब, जब से आपने हमें ये बताया है तब से मैं यही सोचती रहती हूँ। मैं बाजार जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ कि क्या लाना है। मेम साहब, मैं तो सोचती हूँ कि मैं नौकरी छोड़ ही दूँ। मेम साहब, मुझे तो लगता है कि मैं इस घर में रहकर पागल हो जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूँ। कहीं ना कहीं तो नौकरी मुझे मिल ही जाएगी। कम से कम इस तरह की तकलीफ तो नहीं होगी। मान लीजिए गुलफाम ने हमें जासूसी करते हुए पकड़ लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है वही करेगा। जो तुम कह रही हो वो सब सही है, लेकिन हमारी बात कान खोल कर सुन लो। तुम यहाँ दो नौकरियां कर रही हो, एक बेगम बादशाह के लिए और दूसरी प्रिंसेस शाकरा के लिए। हो सकता है कि तू बेगम बादशाह की नौकरी छोड़ दे, लेकिन हमारी नौकरी से फुर्सत मिलना बहुत मुश्किल है। हम तुम्हें नौकरी छोड़ने नहीं देंगे। और याद रखना, अगर तूने बादशाह बेगम का नमक खाया है ना, तो हमने भी तेरा मुंह मीठा करवाया है। और अगर तू हमसे भागकर कहीं जाना भी चाहेगी ना, तो जा नहीं पाएगी। इस शक्कर और नमक के चक्कर में तो मेरी जान ही निकल गई है।
तुमसे इस तरह इंतजार नहीं किया जाता। अम्मी अम्मी यहाँ गए। अरे हमारा बच्चा, हमारा लाल, बेटा कहाँ चले गए थे? देखो तुम्हारी अम्मी कितना परेशान हो रही थी, हम परेशान हो रहे थे। हम बाजार में घूमने गए थे। बहुत घूम लिया आपने। अब आज के बाद हम आपको घूमने की इजाजत नहीं देंगे। बहुत जिद्दी हो गए हैं आप। आप इसे क्यों डांट रही हैं? गलती हमारी है। ये शहर हमारे लिए नया है अम्मी। हम बहुत दूर निकल गए थे और रास्ता भी भूल गए थे, बस इसीलिए देर हो गई। बेटा वो क्या है ना कि हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। दिल में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो नहीं हो गया। नरगिस हमें तसल्ली दे रही थी और हम नरगिस को। बस एक दूसरे को संभाल रहे थे। चलो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग सही सलामत वापस आ गए। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। आपको हमसे कोई शिकायत तो नहीं है? हमें आपसे क्या शिकायत होगी, मगर फैजल आज के बाद कहीं घूमने नहीं जाएगा। आप हमारी गलती की सजा इस मासूम बच्चे को क्यों दे रही हैं? इसलिए क्योंकि ये किसी की बात नहीं मानता। इसका घूमना फिरना बंद करेंगे तब ये सही होगा। चलो। हमारी नरगिस बेटी अपने उसूलों के लिए बहुत सख्त है। कभी भी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुलफाम तो अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर नसीमा हमारे रास्ते में आ गई तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें नसीमा को अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए नसीमा और नरगिस में झगड़ा लगवाना होगा, और ऐसा झगड़ा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तब जाकर हम कामयाब हो पाएंगे। आदाब मेम साहब। आदाब। बता क्या खबर लाई है? फैजल को आज वो घुमाने ले गया। वो कौन? अरे वही अजनबी गुलफाम। गया था शाम को और रात होने तक भी वापस नहीं आया। बेगम साहब और नरगिस बीवी जी दोनों परेशान हो गए थे। नरगिस बीवी जी के तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी परेशान हो गई थी कि कहीं बच्चे को लेकर भाग तो नहीं गया है। आजकल वो क्या होता है, जो बच्चों को लेकर भाग जाते हैं फिर घर पे फोन करके रकम मांगते हैं। क्या कहते हैं उसे किडनैप करना कहते हैं। नहीं नहीं, उसे अगवा करना कहते हैं। अच्छा ये बता और क्या खबर लाई है? मेम साहब, हमने आपको इतनी बड़ी खबर दे दी है। नरगिस बीवी जी की, बेगम साहब की, फैजल की और गुलफाम की भी तो खबर दी है हमने आपको। ठीक है ठीक है, ये भी कोई खबर हुई? खबर तो वो होती जब बच्चा वापस ही ना आता। नरगिस बीवी जी ने कह दिया है कि फैजल अब घर से बाहर ही नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये बता नसीमा से नरगिस का झगड़ा कैसे करवाएं? ये कैसे हो सकता है? उन दोनों में तो बड़ा मेल है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो फिर उनमें झगड़ा कैसे हो सकता है? वही तो हम सोच रहे हैं। तू तो यहाँ पे हमारी शादी के पहले से काम करती है ना, तुझे तो सबकी कमजोरियां मालूम होंगी। मेम साहब, हम जितना जानते थे उतना हमने आपको बता दिया है। अब इससे ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। हमें कोई नई तरकीब बताओ। अभी कोई तरकीब तुम्हारे दिमाग में नहीं है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सोच के बता देना, मगर बताना जरूर। और हमने तुझसे कितनी बार कहा है कि अपने कान और आंखें खुली रखा कर। कोई कभी भी कुछ बात करे कान लगाकर सुना कर। मेम साहब, आप जो कह रही हैं वो सब मैं कर रही हूँ, मगर आप चाहती क्या हैं?
वो मैं नहीं समझ पा रही। हम चाहते हैं इस घर की बर्बादी और नरगिस की बदनामी, और अहमद की जिंदगी में सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत हो, बस जिल्लत। मगर मेम साहब, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? हम प्रिंसेस हैं, हमने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, पर अहमद भाई हमें सिखाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। और वो नरगिस हम पर उंगलियां उठाती है, हमें तहजीब सिखाती है। बदतमीज नरगिस। और अम्मी, वो हमसे ज्यादा मोहब्बत नरगिस और अहमद भाई से करती हैं। हम लोगों का हक खाए बैठी हैं, बंटवारा ही नहीं करना चाहती, पूरी जायदाद पर नागिन बनी बैठी हुई हैं। वो हम पर और आबिद पर बेइंतहा जुल्म करती हैं। तुम्हें क्या पता फत्तो? हाँ, हो सकता है मेम साहब, हमें क्या पता, हम तो इस घर के नौकर हैं। मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि बेगम साहब आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और आबिद भाई से भी। बस बस, रहने दे रहने दे। तूने वो कहावत सुनी है कभी? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अरे नरगिस बेटा, हम क्या बताएं, हम तो 4 बच्चों को पालने में ही इतना परेशान हो गए। अभी लब्बन साहब को ही देख लो, माशाअल्लाह 18 बच्चे हैं उनके, और सबको उन्होंने आला तालीम हासिल करवाई। हाँ, ये और बात है कि महावीर प्रसाद ने उनकी बड़ी मदद की। और बेटा एक बात तो है, उनके सारे बच्चों में आपस में बड़ा ही मेल जोल है, बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से जरा भी जलन है। और यहाँ हम 4 बच्चों में ही परेशान हो गए। जीनत को तो बचपन से ही बनने संवरने का बड़ा ही शौक था। बचपन में वो अपने छोटे छोटे हाथों में भर भर की चूड़ियां पहनती थी। अम्मी, और अहमद भाई क्या करते थे? अरे अहमद तो बचपन से ही बड़ा ही समझदार था, कभी उसने हमें परेशान नहीं किया। उसे जो खिलाते बस खा लेता, कभी कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन हाँ, उसे बस एक बात की तकलीफ थी, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। अम्मी, अहमद भाई को क्या तकलीफ थी? उसकी तकलीफ ये थी कि उसे पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता था। बार बार उसका पजामा खुल जाता था और वो दौड़ के हमारे पास आता था। और आबिद भाई? आबिद, हाँ तौबा, उसकी तो बात ही मत पूछो। इतने नखरे थे उसके कि हम क्या बताएं। खाना अपनी मर्जी से, अगर उन्हें अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता था तो खाना ही नहीं खाते थे, और अगर रूठ गए तो फिर ना खाना खाते थे ना दूध पीते थे। और हम उसे लाख मिन्नतें करते तब जाके वो खाना खाता था। अम्मी, आबिद भाई आज भी वैसे ही है जैसे बचपन में थे। हाँ बेटा, हम तो आबिद की हर खुशी का ख्याल रखते हैं, उसकी हर जिद पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आबिद हमसे नाराज रहता है। तुम्हें बताओ, हम क्या करें? अरे अम्मी, आप तो बहुत संजीदा हो गई। अम्मी, आपने तो हमारे बारे में बताया नहीं कि हम कैसे थे। तुम बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत थी, तुमने हमें कभी भी परेशान नहीं किया, कभी रोती भी नहीं थी। तुम किसी को भी देख के बड़ी हंसती थी, खुश रहती थी, और हमसे ज्यादा तो तुम तुम्हारे अब्बू की बड़ी दुलारी थी। तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत चाहते थे और तुम हमेशा उनकी गोद में रहती थी, और जब भी वो दफ्तर के लिए जाते
तो तुम बड़ी ही मुश्किल से उनकी गोद से उतरती थी। हमने तुम्हारे घर में बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें झेली हैं। हम आजाद पंछी थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हम एक पिंजरे में बंद कर रह गए, और हमें पिंजरे में बंद करने वाले तुम हो। हमने तुम्हें कितनी आजादी दी, तुम्हारा जहां जी चाहे तुम वहां जाओ, तुम्हारा जो जी चाहे तुम वो करो, तुम पर कभी भी रोक टोक नहीं लगाई। लेकिन हमें ये घर पिंजरे की तरह लगता है, और हम पिंजरे की मैना बन के रह गए हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं शाकरा? शाकरा, आपको क्या तकलीफ है? एक तकलीफ हो तो बताए ना, यहाँ तो सैकड़ों तकलीफें हैं। आबिद, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करें? तुम्हें इस घर में ऐसे माहौल में रहने की आदत हो गई है, आदी हो गए हो तुम। तुमने हमसे कितने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। शाकरा, अब आप कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में आपको शर्मिंदगी हो, और इस बात का आप ख्याल रखिएगा। हम इसी बात का ख्याल रखते आए हैं आज तक आबिद, और अब हम किसी चीज का ख्याल नहीं रखेंगे। हम तुमसे कह देते हैं, बाद में हमसे मत कहना कि हमने तुमसे बताया नहीं। देखिए, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, और फिर आपको भी ये घर अच्छा लगने लगेगा। अच्छा क्या लगने लगेगा? हम तुम्हें खूब जानते हैं आबिद, तुम हमें ऐसे माहौल में रहने के आदी बना दोगे। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है शाकरा, और फिर हर बात करने का एक वक्त होता है। आप तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं। हमें ऊपर वाले ने सोचने के लिए दिमाग दिया है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। क्या? अक्ल। ये तो आप हमेशा कहती हैं, इसमें नई बात क्या है? आबिद, हमारे कहे हुए रास्ते पर चलोगे ना तो कामयाबी हासिल होगी। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, हमने सुना है। सुना है, लेकिन देखा नहीं है कामयाब लोगों को। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए, हमें ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम भी नहीं समझ पाए आबिद कि तुम हमारे हो या पराए।